हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवा रेड्डी है और मैं आपका फैकल्टी रहूँगा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के लिए। ये सब्जेक्ट एसएससी जेई, एमपीएससी, ओपीएससी, टीएसपीएससी, केपीएससी एंड ऐसे ही कई स्टेट सर्विस के एग्जाम में है। एसएससी जेई में आउट ऑफ 100 टेक्निकल क्वेश्चंस 13 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। एमपीएससी और ओपीएससी में भी आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आते हैं। टीएसपीएससी, केपीएससी और ऐसे ही कई स्टेट सर्विसेज में ये सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूछेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि जब आप सर्विस में जाएंगे तब अगर मान लो कोई एस्टिमेट आया टेंडरिंग प्रोसेस के लिए या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट के लिए बिल रेज किया है, तब आपको उन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के लिए इसी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस में भी बेसिक क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अभी कोर्स इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे और वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। इसके लिए हम छोटा सा टास्क करते हैं। मान लो आपको किसी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन से काम आपको करने हैं। उसी को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है आइटम्स ऑफ वर्क। मान लो इस प्रोजेक्ट में जो एस्टिमेट कर रहे हैं हम, इसमें 4 आइटम्स ऑफ वर्क हैं, 1, 2, 3 एंड 4। दूसरा क्वेश्चन आप जो पूछेंगे वो होगा कि ये जो आइटम्स ऑफ वर्क हैं वो कितनी क्वांटिटी में करना है। तो क्वांटिटी रहेगी आपकी Q1, Q2, Q3 एंड Q4। थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि इसका यूनिट रेट क्या है। यूनिट रेट क्या होता है? मान लो कि Q1 10 क्वांटिटी में करना है आपको, तो 10 क्वांटिटी में करना है तो एक क्वांटिटी को करने का कितना कॉस्ट लगेगा उसे बोलते हैं R1। तो यहाँ R1 लिखेंगे आप। वैसे ही R2, R3 एंड R4। आप इन सबको सिंपली मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, आपका एस्टिमेट निकल के आ जाएगा। ये एक बेसिक तरीका है एस्टिमेट करने का। यहाँ से हम अपने चैप्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये QI है जो है क्वांटिटी। क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी सर्वेइंग से। RI कैसे निकालेंगे? आप रेट एनालिसिस या स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट से निकालेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। पहला चैप्टर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस। क्वांटिटी सर्वेइंग आपको परफेक्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में करनी पड़ती है, इसलिए आपका दूसरा चैप्टर रहेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इन दोनों के बेसिस पे आप निकालेंगे अपना तीसरा चैप्टर एस्टिमेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इसमें हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, फ्लोर एरिया रेशियो से कारपेट एरिया पूरा देखेंगे। थर्ड चैप्टर तक आपका एक एस्टिमेट रेडी हो जाएगा। उसके बेसिस पे आपको एक कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करना है, कौन आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। कैसे निकालेंगे? टेंडरिंग प्रोसेस से। तो आपका चैप्टर 4 रहेगा टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर आया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप करेंगे वैल्यूएशन। वो आपका चैप्टर 5 रहेगा, चैप्टर 5 वैल्यूएशन। ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर इस कोर्स का। अब हम देखते हैं कि डीप लर्न प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट डिलीवरी कैसे की जाती है। इसमें हर एक चैप्टर ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप एक कॉन्सेप्ट 15 to 20 मिनट्स में सीख पाएं। ये वीडियोस आप ऑफलाइन एप्लीकेशन में डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप बार बार रिवाइज कर पाएं। जब आपने 3 से 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, उनके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चन एंड एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब इस प्रोसेस में आपको डाउट्स भी आएंगे। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आस्क एन एक्सपर्ट। इसमें आप अपने डाउट्स हमें भेजिए, जितना जल्दी हो सके हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑप्शन रेगुलर डाउट क्लियरेंस सेशन से आप अपने डाउट्स डायरेक्ट मेरे से क्लियर करवा सकते हैं। आगे के डिटेल्स के लिए आप एस एकेडमी की डीप लर्न ऐप डाउनलोड करिए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं डीप लर्न प्लेटफॉर्म पे।